हाय डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th अकाउंट्स पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पार्टनरशिप में फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं हूं प्रीतेश पंडा, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, रिस्क भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे आपका, और एक एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस करेंगे। इसी को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। यहाँ पर हम पार्टनरशिप का मीनिंग एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू देखेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन मतलब दो या दो से ज़्यादा हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। इसका मतलब है वो लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जिसको सभी पार्टनर मिलके रन करना है बिजनेस को, चाहे दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, चार हैं या उससे ज़्यादा है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो लाइन है आपका, ये सबसे मेन है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि हमारे पास अगर तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो अगर ए कुछ काम करता है, उससे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके लिए बी एंड सी दोनों लाइबल होंगे। तो ये था पार्टनरशिप का मीनिंग। अब यहाँ पर एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप हम देखेंगे, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती है। एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, और मैक्सिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है। और जो मैक्सिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमको बताता है रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए एग्रीमेंट, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स लिखे होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना होता है वो लिखा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में लिखा होता है। हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये हमारे लिए क्या, लॉफुल बिजनेस। ये जो हमारा बिजनेस है, ये क्या होना चाहिए, भी इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और कोई चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जो बिजनेस है ये प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना और उसको शेयर करना पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट होता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारे लिए म्यूचुअल एजेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। मतलब एक पार्टनर जो काम करेगा उसका इफेक्ट सब पार्टनर पे पड़ेगा। इसका मतलब है अगर ए बी सी तीन पार्टनर है, एक कुछ काम करता है, उससे अगर प्रॉफिट अर्न होता है तो भी वो क्या होगा, सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लॉस भी होता है तो भी क्या होगा, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आज के वीडियो में हमने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा। दो या उससे ज्यादा पर्सन होते हैं जो बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे ये लोग, साथ ही रिस्क भी शेयर करते हैं। वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बताया गया उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप हम देखेंगे, टू और मोर पर्सन। मिनिमम 2% होने चाहिए, मैक्सिमम 50%। सेकंड था एग्रीमेंट। थर्ड है हमारा लॉफुल बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। फोर्थ है हमारा म्यूचुअल एजेंसी, और एक लास्ट में पढ़ा था क्या, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम राइट्स ऑफ पार्टनर और पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।